somebody are doing it to cure some illness. Somebody are doing to reduce their weight. सभी लोगों का अलग अलग मंशा है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बगैर कंडीशन के कोई शर्त के हम प्राणायाम करते हैं। 60 to 60% हमारे प्राणायाम का ऐसा है जो कि हमारी श्वास के माध्यम से हम केवल हमारे वजन पे केंद्रित करते हैं, हमारे ध्यान पे केंद्रित करते हैं, भी वजन कम हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ यू हील योर प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ योर प्राणायाम, एंड स्टिल आई एम नॉट अवेयर व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर यू। पर इतना जानता हूं कि हमारे 12 कमरों की दुनिया में, भले आपके घर में एक कमरा हो, 2 कमरा हो, इज इट रूम 1 रूम 2 रूम 3 रूम, बट everyone have their 12 room, and every 12 room there is a one guard, and astrologer say it's a zodiac, it's a rashi where number is founded 1 2 3 4 5 6. Yes, and every room got one number, and whatever the number, we know first room, second room, there is a room. But in the room, there is one number is mentioned. It's your room guard who occupy your whole room in your house. And God listen only his honor, his planets. Some planet, there are especially 7 planets, and every planet got 1 number or 2 number. Some planet got only 1 number, some have 2 number. No have planet have 3 numbers. Overall, we can say 1 planet minimum control 1 room, maximum control 2 room. So all the 7 planet is giving the impact on our 12 room with the help of God. क्लियर है यहां तक आपको? मैं हिंदी में बता दूं कि आपके शरीर जो 12 भागों में बटा हुआ है, जिसे हम जनवरी से दिसंबर तक बांट सकते हैं, पत्रिका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम राशि के हिसाब से बांट सकते हैं, और वो 30-30 डे के हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। वी आर गोइंग टू टारगेटेड डायरेक्टली द प्लैनेट्स, ओके। और वह प्लैनेट आपका जो शुरू में प्रोसीजर था एस्ट्रोलॉजी में, जब पहली बनी, द पीपल से 1 नंबर 2 नंबर, इससे एक्चुअल जो आप घर में जो रहते थे पहले, पहला घर दूसरा घर, एक्चुअली सेम नंबर इज कॉल्ड काल पुरुष कुंडली, मतलब उस पे 1 नंबर लिखा है। वह 1 नंबर आपका अगर भले 4थे नंबर पे भी लिखा होगा, लेकिन 1 नंबर रूम की वो ऊर्जा लिए होगा। मतलब बेसिकली जैसे 1 नंबर है, फर्स्ट रूम है, तो फर्स्ट रूम का फॉर एग्जांपल मेरे मालिक में हूं, मेरा ये कमरा है, मैं मेरे कमरे पर नजर मैं किसी और कमरे में तो भी रखूंगा, और गार्ड के ऊपर नजर तो मैं रखूंगा ही। तो हर नंबर की भी अलग एनर्जी होगी, शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें। तो वी आर फोकसिंग आवर ऑल 7 प्लैनेट टुडे। अब हम जाने, कल से हम प्लैनेट सीलिंग चालू करेंगे, लेकिन आज से हम जाने प्राणायाम क्या है। कौन सरल ढंग से बताएगा? क्योंकि मैं प्राणायाम को आगे करने के पहले मैं जानता हूं प्राणायाम क्या है। क्या जानते हैं आप प्राणायाम की? व्हाट यू कैन नो? व्हाट इज प्राणायाम? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जितना मुझे पता है कि प्राणायाम ये है कि हम लोग अपने इंटरनल जो ऑर्गन्स है, थ्रू ऑक्सीजन जो है वो पूरा हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है, और सब कुछ तो वो प्यूरिफाई करता है हर ऑर्गन्स को थ्रू प्राणायाम। वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स?
प्रणाम गुरुजी। प्राणायाम, इसको अगर हम दो भागों में बांटे, प्राणों का आयाम, आयाम मतलब हमको किस तरह से ब्रीथ लेना है और छोड़ना है, ये मुझे लगता है कि प्राणायाम का मतलब ये, और कितना उसका इफेक्ट, मतलब अंदर तक जाए, जो भी है उसको होल्ड करना छोड़ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, एनीबडी एल्स? रागिनी? गुरुजी, प्राणों के ऊपर नियंत्रण रखना प्राणायाम। वेरी गुड। प्राणों पे नियंत्रण करना एक बड़ा, वेरी गुड। एनीबडी? रागिनी? गुरुजी, प्राणों के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन को हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में रेगुलेट करके और उसको पूरी तरह से पहुंचना, क्योंकि यूजुअली हम सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन उसको अंदर तक सारे पार्ट्स में पहुंचाना और उसको फील करना। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? हर्ष? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब जो प्राणों का कॉन्शियसली अवेयर होना, और उसको अपने जो बॉडीली मूवमेंट्स या जो माइंड है उससे अलाइन करना उसको। वेरी गुड, वेरी गुड। जया? Sorry, Guruji, I was distracted. You're asking what is pranayama? हाँ, That's balancing the Surya Nadi and Chandra Nadi. वेरी। वर्षा? प्राणों का अनुभव करना, प्राणों का संचालन करना या उसको बैलेंस करना, हमारे जो पंच कोश है या अंतः कोश है, उन सभी का अनुभव करना, ये प्राणायाम ऐसा सोचना। उसमें अलग अलग तरह के भी होते हैं, यानी प्राणायाम में। मैं प्राणायाम का पूछा, टाइप नहीं पूछा, मुझे प्राणायाम को बोला, व्हाट द प्राणायाम, और आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया। रिंकू जी? नमस्ते गुरुजी। हाँ बोल बेटा। प्राणायाम इज बेसिकली breathing exercise to activate all the internal organs. वेरी गुड। एनीबडी एल्स? अमित, बोलना चाहोगे आप? बोलोगे नहीं? गुरुजी, प्राणों का और ऑर्गन्स का व्यायाम एक तरह व्यायाम करना एक तरह से प्राणायाम की, ताकि एक्टिवेट रहें और मजबूत रहें और अच्छे रहें। और कौन बचा? प्रतिभा? एनीवे, तो हमने प्राणायाम की जो परिभाषा है वो कुछ 1% तक हम वहां तक पहुंचे। सब लोगों ने वह चीज बोली जो उनको नहीं दिखती। प्राण ऊर्जा पूछना सब एक सुना सुना है। देखिए, हमारी एक एनर्जी रहती है जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, है ना। प्राण ऊर्जा एक एनर्जी होती है जो कम ज्यादा होती रहती है। जैसे आप सुबह उठते हैं तो शुरू में थोड़ा सा जैसे आलस रहता है ना, उस आलस से मोड में रहते हैं तो मॉर्निंग में डाउन रहती है, हाँ है ना। रात को जब 12:30-1 बजे नींद आने लगे तो डाउन हो गए। तो हमारी सस्टेनेबल एनर्जी जो बाहर की दुनिया कौन चलाती है आपकी? बताओ कौन चलाता है बाहर की दुनिया? बाहर की दुनिया आपका पैसा चलाता है। बाहर की दुनिया को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो? पैसे से। जो आपका दुश्मन है वो भी आपका दोस्त हो जाएगा। और आपकी अंदर की दुनिया को इफ यू वांट टू ऑपरेट योर इनर, यू रिक्वायर द प्राण ऊर्जा, दैट योर लाइफ एनर्जी। I'm not taking about, I'm going when we reach on the pranayama. Up how increase the life energy? First, by food.
You not take a food, my God, you become dull. Okay, Aarti is taking not drink the water from the morning. Just I called for Mala. She is looking little bit dull. Why? She is not taking the water. So your prana urja is up and down on depend on your intake of food. In the most case, it can be reduced and it can be increased. In the both way, आपकी प्राण ऊर्जा कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. वह भोजन भी करता है. किसी दिन हमने खाना खा लिया, बैलेंस खाना खाया, उसके बाद हमारे काम में लग जाते हैं. वो ज्यादा खा लिया, दाल बाफले मोटे खा लिए खूब, तो खाना खाने के बाद नींद आ जाती है. तो एक्सेस ऑफ फूड is one cause of decreasing your energy also. If you take the balanced food, it works. Number 2, your prana urja, your life energy can be increased by your sleep. इसीलिए यह काम खाना खाए बगैर, सोए बगैर हमारा जीवन की ऊर्जा सही नहीं चल सकती. हम खाना खाए बगैर 1 दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, 7 दिन रह सकते हैं, बट ज्यादा रहने जाएंगे तो हम ये ग्रस्त जो छोड़कर आपको वैराग्य में जाना पड़ेगा कि एक लौंग खा के वो कहानियां थी. आज की तारीख में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव विदाउट फूड, राइट. अब हमारी लाइफ एनर्जी को अप एंड डाउन कौन करता है? एक तो फूड का इंटेक एंड दूसरा हुआ नींद का इंटेक, राइट. आप अगर नहीं सोओगे, इफ यू नॉट स्लीप इन द नाइट, you must be feeling dull and you must be, oh my God, or I'm feeling sleepy. It's all automatic. And third, the force is a source of life energy. Third, your energy by the talking, by the knowledge, it can be increased. You're talking, and it can be decreased by knowledge. Is knowledge in a positive way or negative way? You cannot talk too much about negativity. If somebody, कोई रागिनी जया की बुराई कर रही भारती से, 2 मिनट करेगी, 3 मिनट करेगी, चल छोड़ यार, अपने क्या मतलब, अपन को दिमाग खराब करे अपना. After one time you tired, so your energy is coming down when you are talking about negativity. Till one then appreciation is okay, correction is okay, पर हम कोई इंटेंशन उसके पीछे बुरा लेकर बुराई करने बैठते हैं कि भारती को कन्विंस करेंगे कि जया बुरी है. कहीं ना कहीं जया भी, भारती भी बोल देगी यार छोड़ यार, अपन काय को मतलब उसकी लाइफ से. हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ रहे ना? तो आपका एक बात करने का तरीका, नॉलेज शेयरिंग का भी आपकी ऊर्जा कम ज्यादा कर सकता है. और चौथी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर आप एक पल नहीं रह सकते, वह क्या है? योर ब्रेथ. मे बी पॉसिबल यू कैन लिव विदाउट नॉलेज. ओ माय गॉड, नॉलेज के बगैर तो जिंदगी निकल जाती पूरी. यू कैन लिव विदाउट द फूड मोर देन 2-3 days, 5 days. यू कैन लिव विदाउट स्लीप. 2-3 दिन नाइट शिफ्ट काम करने वाला IT वाले जानते हैं, जाग के वो करते हैं. पर एकमात्र एक लाइफ एनर्जी को बढ़ाने का माध्यम है जो वाइटल है, वो है हमारा ब्रेथ. हाउ यू everybody we know we have to eat the hygienic food. My God, कम लो कैलोरी फेलोरी जो आपका होता सिस्टम. किसी ने हमको सिखाया सांस कैसे लेना? हाँ या ना? Nobody teaches how to take your breath. My dear, when you came in this planet, your first breath, one inhaling, show your on the planet 5 element body, and when you last exhale the breath, so you are inhaling and you are exhaling, the whole life is there. And during your lifetime, 1,000 times, how many times you breath is different. So
This is very important for your life, and with the help of your breath, you can control all your things. Food balance सबको control कर सकते हैं आप. Even your breath can be controlled your mind. How we can say? When you are aggressive, what is the pattern of your breath? It's a fast. When we are in a sad mode, depression mode, our breath becomes short. And when we are normal, like taking, we are taking that normal breath. So, one thing which is very essential for our whole life, for every moment, it's working. It's working like a money for your outer world. So your pran urja, your life energy is working, you're operating all inner organs, your thought process. When this life energy go away from the body, nothing, your bodies become zero. We call that. So my dear, in the case of how we can uplift the life energy, normally most of the people, those are not connected with the pranayama, they are using not more than 30 to 40% lungs. Now those are regular, like Jaya and Bharti, and those are doing the regular pranayama. They are able to use the lungs capacity up to 50 to 60%. And still no person is able to take the breath up to 100%. Those are yogic sitting on the Himalaya, जो ऊपर बैठे हिमालय में, वह लोग यूज करते हैं. एक श्वास भर ली तो पानी के अंदर ही रहते हैं 2-2 घंटे. They know the balancing of breath. तो हमारी लाइफ एनर्जी को बढ़ाने के लिए भोजन नहीं हो, नींद नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, लेकिन हर पल के लिए जरूरी है हमारी ब्रेथ. और ब्रेथ को यूज करने के लिए एक ब्रेथ की टेक्निक, हाउ टू टेक द ब्रेथ, हाउ टू यूज योर फुल लंग्स, इज ओनली बाय द प्राणायाम. Prana ayam. Ayam means higher side. Prana means your energy. How you can uplift your life energy to the higher level. And how it will become when you are the regular practice with the pranayam. How to use. In the case of sometimes those are not aware, before they are unable to take the long deep breath. Those are become habitual, they can just move. So with the help of that energy, you can increase the life energy with the help of only breath. And how to take the breath, how we take the breath, how we take 100% from our breath is called pranayama. Now, आया सबको समझ में? हम छोटी सी बात बोल रहे थे, लेकिन आज वो कहना बात अलग, इट्स वेरी डिफरेंट थिंग दैट ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं. ये तो विज्ञान ने प्रूव करा बाद में कि आप ऑक्सीजन लेते हैं तो आपके बॉडी चार्ज होती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं आप तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से शरीर की 90% गंदगियां बाहर फेंकते हैं. साइंस प्रूव लॉस्ट. वो पतंजलि योग हमारा कब का था? कब था पतंजलि योग हमारा? सो लॉन्ग. तो नाउ टुडे little bit I explain about the pranayama and how we use the pranayama technique different and how we can overall in a practical way how to use your lungs with the maximum capacity. That is the pranayama. Okay. Now, with the help of pranayama, normally I used to say take the from navel breath, navel area in the Bhasma yoga.
use your chest muscle, use your face muscle. Why? Your lungs have a lot of globes. So every globe will open. When you take the breath from navel area muscle go open. Or when it become in the practice, all global work, so you can inhale the maximum oxygen and exhale the maximum carbon dioxide. जब हम शरीर में अधिक ऑक्सीजन लेंगे, वही ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट होकर बाहर निकलती है ना? ये बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन इसके माध्यम से जब हमारे शरीर के टॉक्सिन सब बाहर निकाल सकते हैं, प्राण ऊर्जा हो सकती है, तो उसका ग्रहों को क्यों नहीं कर सकते? तो हम लेक्चर कल से करेंगे प्लैनेट्स का रूम वाइज, है ना? जैसे आपको मैंने रूम के बारे में तो नॉलेज कर दिया, अब आपका मैं बोलूं पहला रूम और 8वां रूम, आप समझ जाओगे मेरे पहले रूम में कौन है, 8वां रूम कहाँ है। फर्स्ट रूम किनको रिप्रेजेंट करता है? आपकी खुद की पर्सनालिटी को, आपके ब्रेन को, आपकी अवेयरनेस को। सेकंड रूम आपके सेंस ऑर्गन्स को, राइट। थर्ड रूम आपके शोल्डर को, फोर्थ रूम आपके चेस्ट को, फिफ्थ रूम आपके हार्ट को, सिक्स्थ रूम आपके अपर स्टमक एरिया को, सेवंथ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, एट्थ आपकी थाई को, एट्थ आपके पेल्विक रीजन को, और नाइन आपकी थाई को, और 10th आपकी नीज को, और 11 नीज टू एंकल वाला वेट। ये 12 रूम है हमारा। ये 12 रूम में जो 12 नंबर अलग अलग लिखे हैं वो भूल जाओ 2 मिनट। 12 नंबर को हम 7 प्लैनेट से कंट्रोल करते हैं। हम उनके माध्यम से उनके अटेंशन को उस जगह लेकर जाएंगे कि फॉर एग्जांपल भारती के हाथ में एक कमरा है, भारती को एक प्लैनेट मान लेता हूं। भारती हमारे 2 चीजों को कमरे खराब कर सकती है हमारे लाइफ के। भारती एकदम प्लैनेट मान लो, तो ये 2 प्लैनेट की मानेगी तो भारती किस किस को खराब करेगी? तो वो 2 प्लैनेट से संबंधित चीजें आपको मालूम है और मैंने कंटेस्ट करा रखी है। अगर अभी भी नहीं करा सकी तो अभी एक बार वापस पूछता हूँ, देखता हूँ कौन। कल करके आना सब लोग, कल पूछूंगा, है ना? इसे नॉर्मल सबको मालूम ही है। फर्स्ट रूम अवेयरनेस, सेकंड सेंस ऑर्गन, थर्ड शोल्डर, फोर्थ आपका चेस्ट, फिफ्थ आपका हार्ट, ये बताया था। और उसके बाद वैसे ही रिलेशन में वन सेल्फ, सेकंड फैमिली, थर्ड यंगर सिबलिंग, फोर्थ योर मदर, फिफ्थ योर फादर, फिफ्थ योर हार्ट एरिया, योर चिल्ड्रंस, and 6th your upper stomach area, your mama, your enemy, 7th your spouse, 8th your spouse family, 9th your father, 10th your professional life, 11th 11th room number your elder siblings. Different relation and different part. To tomorrow will work for their plans, and I am sure Basu is here. When is complete, Basu also will say, I am also not thinking what I am going to say. Basu also admit, yes, Guruji, it can be healed by the planet. Because Basu, our family member, our divine astrology member, whatever is astrologer, but there is one, our divine astro healer. So he can clarify, and we would like to say something. Whenever the planet's element come, it will automatically, I am not going to read anything. But that I am sure you all will be going to benefit it. Don't keep on any type of, because already completed the aura sessions. With the help of aura, lot of percentage of the planet negativity already reduced. Or increase your resistance power. ठीक है? अब हम पहली बात मैंने आपको कहा कि किसी ने कभी नहीं सिखाया. I will keep the questionnaire round in the last Ragini, na? Then I will take 10 minutes. So हमें किसी ने नहीं सिखाया कि श्वास कैसे भरना, है ना? तो आज हम तरीके में सीखते हैं कि श्वास का हमारे लाइफ में, और श्वास का हमारे मन पे अभी तक कभी गहराई से देखते भी नहीं, देखते भी होंगे जो लोग देख चुके हैं. आज मेरे साथ आपकी सांस का कमाल आप देखना. ओके, ये आपके द्वारा ही किया जाएगा, बस मैं तो एक माध्यम बनूंगा.
मैं आपको ये कराता हूं, दोनों हाथ ले हाथ ले वापस, कीप stretch your body upper side. Oh my god, very good, very good. Turn your body toward right side. Oh, center, come to your left side. Relax. Now you have to realize that whenever you take a breath, your body become charged. Those are already know. Please experience again. Whenever you take the breath, your body will feel charged, and when you exhale the breath, you will feel relaxed. जब भी आपके अंदर शरीर में श्वास भरेंगे आप, आपकी बॉडी चार्ज होगी, लड़ने की तैयारी, और जब आप श्वास खाली करेंगे, आप एक विश्राम मुद्रा को महसूस करेंगे। तो मैं चाहूंगा आज हम 11 श्वास नाभि पर रखकर नाभि के आसपास की मसल से लेंगे, और लेने के बाद ये आप ही करेंगे। आपके फेफड़े पेट की मांस कितना खिंच रही है, और थोड़ा मैक्सिमम, उसको होल्ड करके रखें। योर होल्डिंग कैपेसिटी इज सेइंग हाउ मच यू आर कैरिंग द लाइफ एनर्जी। ओके, सो आप श्वास भरें, और जहां तक रोक सकते हैं उतनी गिनती गिन के धीरे से श्वास छोड़ दें। अगर रोकने के बाद श्वास तेजी से निकल जाती है तो भी कोशिश करें आपके कंट्रोल में रहे, और निकल जाए तो निकल जाए। पहला फोकस तो आपको एज मैक्सिमम लेना है और होल्ड करना है ना। 11 ब्रेथ कहां पे, केवल मेरा, आप अपने चेस्ट को भूल जाइए, सिर को भूल जाइए, अटेंशन केवल नाभि के आसपास की मांसपेशियां, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, नाभि के आसपास की मांसपेशियों, आपको जोर से श्वास भरना है, जितना ताकत है थोड़ा और करके होल्ड कर लेना है जब तक आप रखना है, और जब आपको ऐसा लगे यू आर अनेबल टू होल्ड, ट्राई टू रिलीज द ब्रेथ स्लोली। अगर ब्रेथ तेजी में निकल जाए तो भी छोड़ दें। सेकंड ब्रेथ भरने के पहले थोड़ा गैप रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे देखिए, मैं लंबी गहरी सांस भर रहा हूं पेट की मांसपेशियों से, यूजिंग एब्डोमिनल मसल। होल्ड होल्ड, don't try to hold too much time, but little bit, then exhale. And when you take another breath, you just give some few seconds to your empty breath. Empty breath means empty lungs. आपके जब शरीर के फेफड़े खाली हो तो कुछ समय उसको भी एंजॉय करें। तो इसके जगह आप तेजी से श्वास भरेंगे और आप खाली करेंगे तो पूरी खाली हो जाएगी, तब कुछ सेकंड रुक के फिर एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे। ओके, समझ में आया? एवरीबॉडी गॉट इट? तो नाउ हमने दोनों हाथ नीचे रखे, अब आपकी गाड़ी आपको, और मेरे इस अनुभव Amit को ji has a question. या आप अभी मैं बोलो, आपके इस अनुभव को आपको महसूस करना है कि मेरी श्वास अंदर जा रही है तो मेरे शरीर में क्या हो रहा है, और मेरी श्वास जब बाहर आ रही है तब मेरे शरीर में क्या हो रहा है। पूरी 11 बार श्वास अपने शरीर पर ध्यान देना, केवल श्वास पे ध्यान देना, और आपके नेवल एरिया पे ध्यान। ठीक है, क्लियर? नाउ अटेंशन ऑन द नेवल एरिया, नाभि पर ध्यान, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर एक स्माइल। जो भी श्वास है उसको खाली करें। Now start take breath using your abdominal muscle. As maximum, hold,
Full exhale the breath. Wait. Second breath. Hold. Now do your own. कुछ सेकंड खाली फेफड़ों में भी रहे, कुछ नहीं हो श्वास. अगेन थर्ड ब्रेथ. पेट की मांसपेशियां तनी हुई, श्वास अंदर भरी हुई. एंड एक्सेल. रिलैक्स. Whenever 11th breath over and relax. जब भी आपकी श्वास पूरी हो जाए 11 रिलैक्स करें.
Full attention on your abdominal muscles. पेट की मांसपेशियां जिससे आप श्वास भर रहे थे उस पर ध्यान ले जाए। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें, पूरा ध्यान अपने श्वास पर। Lot of persons, those are aware, not aware about the pranayama. Their exhaling breath must be vibrating. कंपन के साथ बाहर वाली श्वास निकल रही है, ऐसा महसूस करें। विश्राम करें।
Become aware of your own body. Whenever you feel complete, you can open your eyes. अपनी आंखें अपने समय के अनुसार अपनी मुस्कान के साथ जब चाहे जब खोल सकते। Open your eyes, keep a glass of water in the hand, cover by your right hand. Drink water. अच्छा, अब एक बात बताओ आप मुझको, आपने श्वास ली, जो नाभि से श्वास भरी, तो मैंने कहा और खींचना, तो आप थोड़ा सा और जोर लगाया होगा, है ना? ऑन द चेस्ट एब्डोमिनल मसल you expand a little bit, you more force, automatically it is easily और ऑक्सीजन आ गया। आपने होल्ड भी करा होगा, एक्सेल भी करा होगा, आपको ये रियलाइज हुआ कि मेरे शरीर में श्वास मुझे चार्ज कर रही है और मेरे श्वास बाहर जाने वाली श्वास मुझे विश्राम दे रही है। यह श्वास का प्रथम सिद्धांत है। और हम आज आपने 11 सांस ली, अगर इसको नियम किया आपने, इसका अगर आपने नियम डाला तो देखिएगा कल हम दूसरा पार्ट पकड़ेंगे और कल से हम प्लैनेट भी कवर करेंगे। आज भी प्लैनेट कवर किया था, मैं आपको कल बताऊंगा। तो ये पेट की मांसपेशियां सामान्यतः ये लंग्स के ग्लोब खोलती है। जो नहीं करते हैं वह कल भी ऐसा रेगुलर करें। और मैं प्राणायाम प्लैनेट हीलिंग सेशन का बंद करके मैं आपको एक ऐसा पैकेज दूंगा, अगर आप नियमित करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भस्म योग से कनेक्ट होगा या कहीं ना किसी से कनेक्ट
दे चुका हूं आपको पहले ही, मैं तो थोड़ा अवेयर कर रहा हूं आपको मैंने क्या दिया, सब दे दिया। अभी थोड़ा नए नए ढंग से बोलना पड़ रहा है। यही चीज प्राणायाम पे मैं कितने अच्छी मेरी वीडियोस है, कितना बोल चुका हूँ, अलग अलग मुद्रा पर। क्या करते हैं, हमारी भी गलती नहीं, हम इतने बिजी रहते हैं, भूल जाते हैं। मैंने प्राणायाम पे इतने अच्छे अच्छे वर्ड बोले, मैं घमंड तो नहीं करता, लेकिन मैं उस शक्ति पे विश्वास करता हूँ जिसने मेरी जिह्वा से शब्द कहलवाए। वो कुछ ऐसी बातें अलौकिक नई बात बोली, बट हम उसकी रिस्पॉन्स कब करेंगे, जब एक पूरी ब्रांडिंग में कोई बड़े उसके रूप में आएगा। रुकिए, आपके लिए आवश्यक है, आपके बच्चों के लिए आवश्यक है, हम घर से खोल के देखेंगे, क्योंकि हम अभी भी अटैचमेंट में रुके हुए। आज आपके सामने आती है, आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है, आप ध्यान देंगे। आपके बच्चों के लिए सावधान, अपने बच्चों को ठीक रखना है, सावधान रहें, जरूर देखें, तो आप फट से देखोगे उसको, हाँ या ना। आपके माता पिता का आशीर्वाद भरपूर लेने के लिए जरूर देखें, तो हर व्यक्ति दिखता है। तो ये जो दुनिया है ना यूट्यूब की, ये ऐसे ही आपको पहले टेम्पटेशन डालते हैं। हमें वो भाषा नहीं आती, ना हम लाना चाहते हैं। लॉट ऑफ टाइम बसु टोल्ड मी, क्या पर गुरुजी आप ऐसा करो, ही इज आल्सो राइट ऑन इट। मैं नहीं बोल सकता, क्या करूं यार, मैं वो नहीं करता। प्रलोभन देके किसी को ज्ञान में लाना क्या मतलब, जिस तक ज्ञान पहुंचना वो पहुंच जाएगा। और प्रलोभन देख के क्या करते हैं, आपको देखना है, जरूर देखिए 5 मिनट का वीडियो, आपकी जिंदगी बदल देगा। अब आपने चालू किया, आप देखने के पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला वो आइकॉन भी दबाइए, क्या बोलते हैं, दे आर राइट, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, बट आई एम नॉट बेगिंग फॉर दैट। अगर किसी को ज्ञान अच्छा लगेगा तो अपने आप रजिस्टर्ड कर देगा। मेरा 10 साल का वीडियो अभी 1000 ही मेरे सब्सक्राइबर हुए, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कभी ना किसी में बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, आप रजिस्टर्ड करें, नॉट एट ऑल। ओके, तो अभी नाउ रूपा जी क्वेश्चन स्टार्ट। रूपा जी, whatever you want to ask, then Guruji, I just want to ask you, where do you get all these ideas from? Every time, every week, there's something new. There's so much to learn from you. Rupa, at the same time, I was also saying that I don't know whatever I am going to deliver. In the morning, when I Basu, am I right or wrong? Basu? हाँ गुरुजी सही। The talk in the morning, I mean, Basu, I don't know. I prepare the pranayama and all, not at all. When I seated, I delivered it. And what I am going to deliver, I don't know. I believe on that energy because I sit on this chair or in the seat with the right intention, how my knowledge can be useful for someone. So daily in session, whatever Rupa said, I am very happy to listen it. That little bit become a beggar of praise. I'm very happy that somebody identified it different day, different, how many times since last 3-4 years. Some organization, they always repeat their process. They make their 45 minutes campaign. They already repeat their message and along with the 5-10 minutes knowledge. I not criticize them, but by the grace of God Almighty, always you get something new. Okay. So today is the day that today, before asking the question of Ragini, today is the hall of the Calcutta has been booked and my ticket from Indore to Calcutta has been booked. By whom? I don't want to say the name. But just I got a divine order. I said, really, whatever I am getting, the same day I got a divine order. I give the order. And I don't want to say the name. He's our part of our family. And please don't ask me the name. Because when you say, I am unable to say lie to you. Okay, don't ask that. Because I want to creep. Before few days, I went to the one Shamshan. Oh my God, one is decorated with Shamshan shadow. That Manak Chand Agarwal की धर्म पत्नी के सामने माणक चंद की पत्नी शकुंतला बाई अग्रवाल की स्मृति में शमशान को भी विज्ञापन से नहीं छोड़ा।
अगर हम मतलब ये परचेस हो गया ना, तो हमें ताली बज जाएगी इसके लिए, बस क्या हो। कहते हैं ना, वाकई दान जो दिया ना जा सके, दान ना, और कभी हार दाता की होती नहीं है, न जीता कभी लेने वाला, भरेगी न तेरी ये तृष्णा की झोली, थकेगा ना वो देने वाला। तुम हो कौन देने वाले और तुम हो कौन लेने वाले, सिंपल। ईश्वर की कुछ कृपा है। अगेन रागिनी, यू वांट टू आस्क समथिंग? रागिनी, यस गुरुजी। कुछ पूछा बेटा? गुरुजी, माय क्वेश्चन इज कि प्राणायाम कब करना चाहिए? अभी प्राणायाम पूरा कर ले फिर बताएंगे आपको, ठीक है? और लेट के करना चाहिए कि बैठ के? मेरी कसम रागिनी, तेरे को क्वेश्चन सुनने पूछने का शौक है कि नॉलेज एक्सेप्ट करने का शौक है बेटा? नहीं गुरुजी, क्योंकि अगर मैं करूंगी, हमारे बेटा, यहाँ दिन हो रहा था तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, बेसिकली तो नहीं, इसलिए मैं- कल ही बात अलग है। नहीं तो प्राणायाम अभी मैं तू मुझसे वही पृष्ठ करेगी, श्वास कब लेना चाहिए। श्वास तो 24 घंटे चल रही है, तू सो रही तब भी चल रही है। अब ये प्रैक्टिस कब करना चाहिए? जब आपको टाइम मिले। Okay. अब मैं कहूंगा मॉर्निंग में करना, ओ गुरुजी सुबह तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। नहीं गुरुजी, मैं कोशिश करूंगी। बेटा सूर्योदय के पहले करो, अरे गुरुजी सूर्योदय के पहले तो उठते ही नहीं हूं मैं। तो वॉट एवर टाइम इज कंफर्टेबल, यू गो फॉर दैट टाइमिंग, बट ऑलवेज से यू जॉइन विद द नेचर। प्रकृति जब आपका साथ दे तब आप उसको करिएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना जरूरी है, किस समय किया जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज है, अगर आप नियम डालोगे ना तो सुबह का ऑटोमेटिकली आपका डल जाएगा। रागिनी का मैं बोलने का वो नहीं, लेकिन पर भी कब करना है, लेट के करना पॉसिबल नहीं। लेट के तो आप सांस भर रहे हो, ये तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना चाहिए, ये मैं आपसे हर बार करवाता हूं, तो लेटने वाली बात ही नहीं है बेटा, है ना? अमित, व्हाट यू वांट टू आस्क? हाँ बोल बेटा। गुरुजी मैं बस वही पूछ रहा था कि इनहेल नोज से करना चाहिए और एक्सहेल मुंह से करना चाहिए, ऐसी भी नहीं एक नहीं नहीं टेक्निक? नहीं नहीं, अभी तो केवल श्वास, अभी वो मैं जब बोल रहा हूँ अलग रखता हूँ, आप भी आगे चले गए। अभी तो श्वास वो नाक से लेते नाक से छोड़ना ही है। वह तो मैं कहीं भस्म योग में कोई प्रयोग करवाता हूँ और मैं आगे चल के बोलता हूँ मुख से छोड़ो तब अपने को। जी गुरु। ठीक है बेटा, अभी जी तो गुरु। आपको देखना, ये मेरा दावा है, अगर 7 दिन आपने कंटिन्यू कर लिया ना तो आपकी शरीर की वर्तमान की बीमारी तो खत्म होगी, आने वाली बीमारियों का भी नाश करने में सक्षम है। हम प्लैनेट को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? मालूम है 24 तारीख को मंगल उठ के इस घर में आ रहा है, रागिनी को ये तकलीफ देगा। मंगल को अपन पहले ही कर लो भैया, हाथ पे जोड़ के रास्ते में आने, घर में आने के पहले ही बाहर ही हाथ पे जोड़ लो उसके, भैया आप आ रहे हो मंगल महाराज, जरा ध्यान रखना हमारा। मंगल महाराज ध्यान रखेंगे आपका, ध्यान रखना। ओके, सब प्यार की भाषा सुनते हैं, अरे भगवान सुनता तो घर का लगते हैं यार। हाँ, वो पीड़ा नहीं कर सकते। जिस प्रकार मैंने एक उदाहरण दिया था बहुत अच्छा, कि मैं अगर रागिनी के अंडर में काम करता हूं, वो रागिनी ने मुझे पैसे लेने भेजा, जाओ भारती से पैसे लेके आओ, और नहीं दे वो तो डांट डूट के आना, कब तक चलेगा कब नहीं चलेगा। तो रागिनी का ऑर्डर तो मुझको फॉलो करना है ना। रागिनी ने मुझे बोला, मैडम ने उनकी सैलरी से मेरा काम चल रहा है, भाई साहब प्लीज यार आप पैसे दे दो उनको। उन्होंने कैसे गंदे गलत गलत शब्द बोलने को बोला आपको, लेकिन मैं नहीं बोल पाऊंगा। प्लीज आप भारती जी को ये आगे रागिनी को यही बोलना कि मैंने आपको बहुत जोर जोर से बोला, बहुत बदतमीजी से बात करा, प्लीज मेरा स्वभाव नहीं, तो प्लीज आप उनके पैसे लौटा दो। तो क्राइम हो गया क्या? ये नहीं हुआ ना। हम बस यही चाह रहे हैं कि वह प्लैनेट जब हमको तकलीफ देते हैं थोड़ा, उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं, करना वही है उसको। गहरी बात कर रहा हूं, करना वही है। फॉलो तो रागिनी की बात करना है, और रागिनी को जाके ही बोलना है, हाँ बोला है मैं उसको पेमेंट ले आया, हाँ या ना। अरे क्या भगवान सुनता तो भगवान के तो अधीन 9 ग्रह प्लैनेट है, 9 प्लैनेट क्यों नहीं सुनेंगे? और कल से देखो हम सुनवाना चालू करेंगे उनको। और एक बात ध्यान रखना, ये मेरा हफ्ते का सेशन यही करा ना आपने, आज शुक्रवार है शायद या गुरुवार है शायद, है ना, गुरुवार से चालू करा है, ये अगले बुधवार तक देखना आपकी कितनी 7 दिन की। और अगर इसका पैकेज को आपने रेगुलर करा
वो डिवाइन स्टोर हीलिंग प्रोसेस से जोड़ लिया। जैसे मैं आपके आस्था विश्वास को प्रणाम करता हूँ, कोई आपको पूजा भी नहीं करना, आप जो कर रहे हो मैं ऐसा नहीं आपके आस्था विश्वास को प्रणाम कर रहा हूँ। और जो जैसा करता है, जो वर्शिप करता है, मंत्र पढ़ता है, दर्शन करता है, मंदिर को जाता है, कभी आप मेरे कहने से बंद मत करना। जब आपके अंतरात्मा की आवाज आए, कई लोग बोलते हैं अरे गुरुजी आप बोलते हो मैंने तो मंदिर जाना ही छोड़ दिया। अरे भैया मैंने तो आपको कहा है, लेकिन मैंने आपकी आस्था को विश्वास नहीं कर, मैंने कहा कि उस मूर्ति में भी भगवान है, लेकिन ध्यान रखना उस मूर्ति में भगवान है, उस मूर्ति के साथ साथ आसपास की बाउंड्री वॉल में ही भगवान है। बस आप उनको पूजो, लेकिन साथ साथ सभी लोगों को पूजो। और एक वो निर्जीव पत्थर को पूज लो, आप एक इंसान को पूजो, तकलीफ में है, पीड़ा में है, वह भी आपके जिस सांस ले रहा है, आपके जैसा शरीर लेके बैठा है, लेकिन अभाव में, शारीरिक विकलांगता में, उसकी मदद करी तो सीधी नारायण को मदद लगी, है ना। तो ये आप लाइफ में ध्यान करो, छोटी मोटी चीजों में नहीं उलझना। मेरा बच्चा नहीं ठीक ना, मेरी बेटी ठीक नहीं ना, मेरा ये। आज वो एक लेडी आई थी, वो ऐसे रोने लगी, गुरुजी मेरी जिंदगी नाश हो गई। मुझे क्या हो गया? तो मेरे हस्बैंड ने नोटिस भेज दिया, मेरे बेटी के हस्बैंड ने उसको नोटिस भेज दिया। तो क्या नोटिस से घबरा गई तू? क्या बताऊं क्या क्या, लेकिन पर भी मुझे सुन लेता हूँ पॉजिटिव, लेकिन हाँ उसमें ऊर्जा जरूर भर देता हूँ परिस्थिति से लड़ने की। ये तो ऊपर वाले ने कोई ब्लेस किया है। सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ और एक नए प्राणायाम की तकनीक के साथ।